हेलो एवरीवन। आज इकोनॉमी के वन पेजर नोट सीरीज के अंदर ये तीसरा वीडियो है और हम बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, जिस पर हमने 2 वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा है। इसमें हम देखेंगे आज, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक बात की थी। हमने देख लिया था इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट में कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी हमने देख लिया। सेक्टर्स पर हमने बात की। जीडीपी एंड नेशनल इनकम पर हमने देख लिया किस तरीके से नोट्स हमने बनाया। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर बात हो चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी पर एक बढ़िया नोट्स तैयार हो चुका है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर हो चुका है हमारा काम। लेंडिंग एंड एनपीए हो चुका है। बैंक एंड इंश्योरेंस कमेटी को हमने नहीं करने का सोचा है। और नाबार्ड और सिडबी ये जो है ये आप पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इस पर भी हमारी बात हो चुकी है। म्यूचुअल फंड हमने देख लिया। इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सब बहुत पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेंसी मार्केट, यूरो बॉन्ड्स, मोनेक्स 2 बार पूछा हुआ है, तो ये भी उतना जरूरी अभी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हमने देख लिया। इसमें बेसिकली ये आपका सेबी इम्पॉर्टेंट है, एक बार सेबी देख लो। वैसे भी हम लोग इसको प्रीलिम्स के टॉपिक में पढ़ते हैं। बीओपी आज हम देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड वर्ल्ड ट्रेड, ये हमारा एक सब टॉपिक है। इसके अंदर हम पहले तो एक बीओपी करके एक देखेंगे टॉपिक, उसके बाद हम करेंसी देखेंगे, फिर हम देखेंगे बीओपी अकाउंट्स, फिर वर्ल्ड ट्रेड जो देखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड, इस पर पुराने क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेवेंट नहीं है आज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब इकोनॉमिक सर्वे और अदर करंट अफेयर आता है जब एग्जाम के समय में, तो उस वक्त हम इसको देख लेंगे कि हमारी क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारा इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ क्या स्टेटस है और ट्रेड पॉलिसी क्या, उस वक्त हम इसको देख लेंगे। अभी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम बेसिकली उन टॉपिक्स को करने जा रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक स्टैटिक जो आपका टॉपिक है जो हमेशा रिलेवेंट होता है, हम लोग उस पर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये 1 पेजर सीरीज हमने जो शुरू किया है वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव कवरेज है। इसका कम्प्रिहेंसिव कवरेज होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें उन्हीं टॉपिक्स को चुना है जो अच्छे तरीके से आज के दौर में भी रिलेवेंस रखता है, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों को कवर करने जाएंगे तो वीडियो तो बड़ा होगा ही, ये 1 पेजर फिर 1 पेजर सीरीज बस नाम का रह जाएगा। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी छोड़नी है। अगर फिर भी अगर ऐसा फील हो कि करना है तो बस डेफिनेशन वगैरह लिख करके थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ 1-2 पॉइंट लिख करके उसको कर ले, ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाए। वैसे ज़रूरी नहीं है। जो यहाँ पर हम बात करेंगे आज वो प्राइस एंड इन्फ्लेशन है, ठीक है। प्राइस इन्फ्लेशन, फिर उसका इस नैनो टॉपिक है प्राइसेस, कंसेप्ट, कैपिटल करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और मिसलेनियस। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में मिसलेनियस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जिसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि एक नोट्स मेकिंग किस तरीके से की जाती है। यूट्यूब के अंदर ये इस तरह का वीडियो कहीं भी मुझे नहीं मिला। आइए हम अपना पहला जो आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड वर्ल्ड ट्रेड, इसका सब टॉपिक बीओपी को हम लोग कवर करते हैं। सब टॉपिक ये हुआ, नैनो टॉपिक हम लोग इसको कहेंगे टॉपिक। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। डू यू कंसिडर अ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन टू प्रोवाइड एन enduring solution to our balance of payment problem, as export promotion policy have been able to achieve its objective?
ये एक हमारा क्वेश्चन है। फिर आया डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसको भी हमने कवर किया क्योंकि ये बहुत स्टैटिक है। और आप देख रहे हो आज गोल्ड का कितना मतलब कीमत आज बढ़ चुका है। टॉपिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, यहाँ पर हमने देखा। एक सेकेंड, इसको मिटा लिया जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन टू प्रोवाइड इंड्यूरिंग सोल्यूशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन देता है। हैज एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हैव बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। देखना है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कामयाब हुआ है या नहीं। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। ये रहा हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से नोट्स किस तरीके से बनाना है मैंने इस पर बात किया था। आप उतना समय अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना कि आप हर कोई कोचिंग का खोलोगे मटेरियल या फिर सर्च करोगे के करके। तो कुछ कुछ टॉपिक का आपको इस वक्त आपको बस एक बेसिक मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जो मैंने कही थी सेंस ऑफ कंप्लीशन की, ये जब रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप इसमें हम अभी ज़्यादा वैल्यू एडिशन, ग्राफ, कंटेम्प्रेरी और करंट इश्यूज हम कवर करते हैं इसके अंदर। लेकिन एक बार जब हम इसको रिवाइज करेंगे, कब करना है इसमें एडिशन, जब रिवीजन के वक्त, जब 1-2 रिवीजन हम इसका कर लेंगे, खास करके प्री के बाद जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त काफ़ी कंटेंट हमें मिलने वाला है। तो उस वक्त हम इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, क्योंकि उस वक्त अगर आपके पास बेसिक मटेरियल नहीं होगा तो आप वैल्यू एडिशन करोगे कहाँ पे, फिर से वो मेहनत दोबारा नहीं करना है। इसी के अंदर हम ऐसा स्पेस रखेंगे, क्योंकि हम A4 शीट के अंदर बनाते हैं नोट्स को, तो वैल्यू एडिशन करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अगर अभी से हम करंट अफेयर, वैल्यू एडिशन में क्या हो गया, फार्मूला, डेटा, करंट अफेयर हो गया, ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, खास करके इशूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी जो है, टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा इकोनॉमी का, उसमें ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर उसमें बेसिक आपका इकोनॉमी का नॉलेज है। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी के बारे में हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट का, ये सब बात पर हम इसमें चर्चा करते हैं, कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। ठीक, फिर भी जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इसको करने का काम करेंगे। अब आइए हम देख लेते हैं अपना टॉपिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन टू प्रोवाइड इंड्यूरिंग सोल्यूशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन देता है। हैज एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हैव बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। देखना है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कामयाब हुआ है या नहीं। ओके, अब देख लेते हैं हम इस टॉपिक को। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हेल्प सेल्फ रिलायंस बट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब देख लो इसमें करता क्या है, प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू कट इम्पोर्ट। ठीक है, हेल्प सेल्फ रिलायंस बट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ओके, अब एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, इंटीग्रेट विथ ग्लोबल मार्केट टू अर्न फॉरेक्स। मेजर ड्राइवर क्या है, FTA है, लॉजिस्टिक अपग्रेडेशन, MSME एक्सपोर्ट मिशन। इंडिया एक्सपोर्ट ग्रो 17.3% इन 2022-23 ड्यू टू पॉलिसी सपोर्ट। अब हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, लॉन्ग टर्म BOP स्टेबिलिटी, फिर ISP क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है, शॉर्ट टर्म रिलीफ। तो एक हमें ओवरव्यू इसका मिल गया। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं।
नोट्स के अंदर हमें एक ओवरव्यू मिल गया इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देख लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये इसको हमने देख लिया। नोट्स में नोट्स की तरह करेंगे, हमें पूरा अपना 1 पेजर नोट्स जब बना रहे हैं हम तो पूरी तरीके से नोट्स की तरह हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको यूज करना है आंसर राइटिंग के वक्त, तो हम इसको बल्कि नहीं करते हैं। मैंने इसको शॉर्ट करने का कोशिश किया है बहुत। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब आ जाओ शॉर्ट में। ट्रेड क्या है? ओनली गुड्स सर्विस फ्लो। बीओपी क्या है? इंक्लूड ट्रेड, सर्विस, इनकम, ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो है बीओपी आपका हो गया कि करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, दो तरीके का अकाउंट होता है। उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम देखते हैं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ठीक उसी तरह से हम पढ़ते हैं जैसे कि रेवेन्यू रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट होता है। बीओपी जो चैप्टर है हमारा, आप यहाँ देख रहे होंगे, रेफर चैप्टर 11, मैंने यहाँ लिख रखा है शंकर गणेश। इस किसी भी इकॉनमी के बुक में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको जा कर के क्लियर कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर आया हुआ? गोल्ड इन इंडियन हैव लेड टू अ सर्ज इन इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड इन रिसेंट ईयर। हाल फिलहाल में भी गोल्ड उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना ज़रूरी है, ठीक। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हमने देख लिया। जीएमएस एंड बीओपी इम्पैक्ट क्या पड़ता है गोल्ड के ऊपर, किस तरीके से गोल्ड का प्राइस अप एंड डाउन होता है, किसी भी एक जो मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरीके से बढ़ता है वो हमारे गोल्ड पर भी काफ़ी असर डालता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं गोल्ड से रिलेटेड। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये नोट्स है, बस एक आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा किस तरीके से नोट्स को तैयार करना है, ये हमारा पर्पस है बस। अब देख लोगे कि थोड़ा सा करंट अफेयर, कोई भी जो नोट्स है हमेशा जब भी कमांड दो तो 2025 करंट अफेयर नीचे लिख दो, तो पुराना भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को आज के कॉन्टेक्स्ट में 2025 में क्या हुआ है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको वहाँ पे नॉलेज मिल जाती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्विक समरी देख लो। फोकस ऑन एमएसएमई, ठीक है। क्विक समरी फॉर मेंस आंसर। एक्सपोर्ट प्रमोशन, सस्टेनेबल बीओपी इंप्रूवमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, लिमिटेड फॉरेन गेन, फॉरेक्स गेन, जीएमएस। अब आगे हम देखते हैं करेंसी वाला टॉपिक हमारा। बीओपी हमने देख लिया, करेंसी देखेंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज वीज अ वीज इन रिलेशन टू, उसको कहते हैं, ठीक है। वीजा वीज जो एक फ्रेंच वर्ड है, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम लोग एक चीज़ को दूसरे से कंपैरिजन के जब हम करते हैं तो उस वक्त यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है इन रिलेशन टू, और एक और यूज होता है वीज़ा वीज, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये फ्रेंच है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। इसका एक और है कि समथिंग जब कोई इज अपोजिट टू समथिंग, फेस टू फेस जब हम करते हैं वो वहाँ पर भी हम यूज करते हैं इसको। तो यूपीएससी जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको देता है। इसका लैंग्वेज थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का कठिन होता है, तो हमेशा लैंग्वेज जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस वक्त लैंग्वेज पर भी ध्यान रखना है। ये लैंग्वेज और मैनेजमेंट का ही एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट, उसके बाद हम सीधे नोट्स के ऊपर जाएंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन रुपीज अगेंस्ट डॉलर, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी क्या है, व्हाट एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, हाउ द रिसेंट फिनोमिना प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म हम लोग देखेंगे क्या होता है। इस बार भी 2025 के अंदर प्रोटेक्शनिज्म में GS3 के अंदर शायद ये सवाल, GS3 या GS2 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर शायद ये कवर नहीं है, उसके दूसरे सब टॉपिक के अंदर ये कवर होगा। ही लिबरलाइजेशन, आई थिंक लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक में ये हम देखेंगे दोबारा से। आइए हम अपने नोट्स पे जाते हैं। करेंसी में हम देख लेंगे, ये हमारा रहा नोट्स। अब एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, देखो।
फैक्टर्स डिक्लाइन ऑफ इंडियन रुपीज़, एक बार हम लोग इसको एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पेज में पूरा ये नोट्स आ गए हैं। शॉर्ट में हमने कौन कौन सा डायमेंशन इसमें कवर किया है वो हम देख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर, ये हमने देखा। ये हमारा कंटेंट रहा कि कैपिटल आउटफ्लो, यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, हाई इंपोर्ट डिमांड एंड ट्रेड डेफिसिट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन प्लस राइजिंग डॉलर डिमांड, डोमेस्टिक फैक्टर। ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो पॉइंट्स आप दे रहे हो अपने नोट्स के अंदर, ये बात तय है कि जब एग्ज़ाम में हम बैठेंगे तो वही पॉइंट्स वहाँ हम अपना रिफ्लेक्ट करेंगे। सेम ये कॉपी पेस्ट वाला सीन होगा। तो कोशिश ये करना है कि पॉइंट्स जो हों थोड़े से अच्छे क्वालिटी के हों। ये अलग बात है कि ये बेसिक नोट्स स्टार्टिंग में हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ढंग के पॉइंट्स देना है। ऐसा नहीं है कि जो कमांड हमने दिया या फिर जहाँ से हम ले रहे हैं ईजी के तरफ सिर्फ नहीं भागना है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा वजन होगा तो नंबर फेच करने में, मार्क्स फेच करने में आसानी होगी। अब हम अगला देख लेते हैं इसमें डायमेंशन आरबीआई का करेक्टिव मेजर्स। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं आरबीआई वाला क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे अंडरटेकन बाय आरबीआई ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दो डिमांड थे। अब दोनों डिमांड पर हमने बना लिया। ये रहा एक क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डिमांड नंबर 1। क्वेश्चन का डिमांड नंबर 2 हमने देख लिया कि इनकरेजिंग कैपिटल फ्लो, मॉनेटरी मेजर्स क्या अप्लाई करता है, फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई जो भी इकोनॉमी का जो भी टॉपिक होता है इसको हम अच्छे तरीके से प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो नोट्स बनाने के बाद जैसे कि आप प्रीलिम्स जब भी नज़दीक होगा, जनवरी मिड जनवरी से जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उस वक्त सारा आपका रिवीजन हो जाता है और ये सारी चीज़ें ताज़ी हो जाती है। अब हमारा एक क्वेश्चन था हार्ड वर्सेस सॉफ्ट करेंसी। छोटा सा इसके अंदर नोट्स बना लो कि ग्लोबल, देखो एक सेकेंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता है। ग्लोबल एंड रिलायबल, फ्रीली कन्वर्टिबल इंटरनेशनली, हाई डिमांड, ग्लोबल ट्रेड, डॉलर, यूरो, येन, डेवलप्ड नेशन का होता है जनरली ये हार्ड करेंसी, सर्व एज ए सेफ हेवन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब सॉफ्ट करेंसी क्या है? इंडिया जैसे करेंसी, इंडिया की का जो रुपी है वो सॉफ्ट करेंसी के अंदर आएगा क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, लेस ट्रस्टेड होता है, वल्नरेबल होता है। यही होता है दोनों को बीच का अंतर। बस इतना ही था उसके अंदर। फिर एक्सचेंज रेट सिस्टम हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, set of policies, procedures and system organization used to identify, measure, monitor and manage the financial risk resulting from fluctuation in exchange rate between currencies and exchange rate between currencies, sorry। अब हम इसमें देखेंगे exchange rate volatility। exchange rate system जो होता है वो कितनी तरह फिक्स्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मैनेज्ड होता है। डर्टी फ्लोटिंग जिसको कहते हैं, फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग कहते हैं। कन्वर्टिबिलिटी जो है, कन्वर्टिबिलिटी वाले टॉपिक में इसको हम डिटेल से हमने कवर किया है, तो वहाँ से देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, करेंसी मैनिपुलेशन ऑन इंडिया, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि करेंसी मैनिपुलेशन जो है आर्टिफिशियली लोअरिंग डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू टू गेन ट्रेड एडवांटेज, बूस्ट एक्सपोर्ट। प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बेसिकली इसमें हमने सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं, टैरिफ, इंपोर्ट, कोटा, सब्सिडी, इस टाइप की चीज़ें हम डाल देंगे। सर्च करना है प्रोटेक्शनिज्म, इसका मतलब क्या है, और फिर इसका इम्पैक्ट देख लो। इम्पैक्ट में एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स डाल देंगे। ट्रेड ग्रोथ स्लो डाउन, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ता है स्पेशली फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स। एनर्जी इंपोर्ट करने के में परेशानी आती है। कैपिटल आउटफ्लो होता है, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क जो होता है, इसका सोल्यूशन क्या है? डोमेस्टिक सेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये हो गया ख़त्म। देखो, पहली बार में जब हम नोट्स तैयार करते हैं, तो जब हम पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स तैयार कर रहे हैं, पीवाईक्यू बेस्ड जब नोट्स तैयार कर रहे हैं, बेस्ड नोट्स तैयार करते हैं, तो हमें ये प्रयास करना है कि जो भी हमारा स्टैटिक टॉपिक है पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है, उसको एटलीस्ट हम फर्स्ट उसको हम कवर करेंगे। ठीक है,
कम से कम वो हमारा नहीं छूटना चाहिए। तो ये हमने शॉर्ट में सबको करने का कोशिश किया है, बाद में इसको हम अपडेट वगैरह करते रहेंगे रिवीजन के टाइम में। तो ये हमारा एक मोटिव होता है वन पेजर जब हम स्टार्ट में बनाते हैं। तो अगला हम टॉपिक देख लेते हैं। ये हमारा हो गया करेंसी, हो गया बीओपी, हो गया। अब बीओपी अकाउंट देख लेंगे। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हमने कवर करने का कोशिश किया है उसके अंदर। आइए देख लेते हैं। बीओपी अकाउंट, वाई शुड इंडिया एक्सपोर्ट आयरन ओर व्हेन स्टील प्रोडक्शन पर कैपिटा इज लो। ये हमारा कंटेंट रहा इसके अंदर। ये इस तरीके का नोट्स है। सारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने इसमें कवर कर दिया। मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी हमारा है ये गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व ट्रैंक पोजीशन विद द IMF, मैनेज बाय RBI टू स्टेबलाइज करेंसी एंड सपोर्ट ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर बीओपी जो है, जब बुक हम खोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड एंड कैपिटल में, कैपिटल वाले चैप्टर में आपको, शंकर गणेश में तो यही चैप्टर है, बाद बाकी मुझे नहीं पता, चैप्टर नंबर 11 में है दिया हुआ इसमें। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया गया। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी के अंदर चाहिए। आपको इतने छोटे में मतलब नोट्स बनाते वक्त ये समझाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कोई भी एक बुक उठाइए, शंकर गणेश मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत पतली सी बुक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो नोट्स बनाने में परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। सारा कंसेप्ट उसके अंदर अच्छे तरीके से कवर किया था। देख सकते हैं आप क्या क्या मैंने कवर किया है। सरप्लस इन करेंट अकाउंट बैलेंस इन 2001-2, ठीक है, ये आज इतना रिलेवेंट नहीं है ये सब क्वेश्चन। रोल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। ये सब टॉपिक जो है वो सदाबहार टॉपिक होता है। क्रूड ऑयल प्राइस एंड इंडियन इकोनॉमी, ये हमेशा रिलेवेंट रहेगा इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। नॉन फैक्टर सर्विसेज इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, part of invisible in BOP non-factor price excludes return on labor or capital investment, include trade in services like trade, transportation, insurance, software, royalties they contribute। इस तरीके से मैंने नोट्स जो है वो तैयार किया है। अब आगे हम अगला जाते हैं कि प्राइस एंड इन्फ्लेशन जो है उसका हम देख लेते हैं कि प्राइस एंड इन्फ्लेशन हम आज कवर कर लेंगे। ये काफ़ी थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएंगे क्योंकि ये UPSC के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये। प्राइस एंड इन्फ्लेशन क्या है भाई? इन्फ्लेशन परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन एन इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। काउजेज क्या होता है बेसिकली? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टाइप्स को मैंने खाली छोड़ा हुआ है फिलहाल, मैं बाद में इसको लिख लूँगा। ये सब मुझे याद था बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद के लिए तैयार किया हुआ है। शॉर्ट में मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जो जिस टाइप का इन्फ्लेशन होता है, क्रीपिंग, गैलोपिंग, इस टाइप इन्फ्लेशन जो भी इस तरीके का होता है, इसको आप कर लेंगे। आप एक बार थोड़ा सा इसको देख लें कि क्या किस तरीके से। अब देखो कि रिलेटेड वर्ड्स, कीवर्ड्स हैं। इन्फ्लेशन टैक्स है, डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, ठीक है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, यूज्ड इन कॉर्पोरेट फिनेंस। इन्फ्लेशन प्रीमियम है। इस तरीके का जो इन्फ्लेशन टैक्स है, ठीक है, परचेजिंग पावर घट जाता है, तो एक तरीके का कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन टैक्स, थोड़ा सा आपके आंसर को मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्रोड्यूसर। कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट डालता है और प्रोड्यूसर पे क्या डालता है। परचेजिंग पावर कम होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन्स, डिमांड कम हो जाता है। एज इन्फ्लेशन परसिस्ट, कंज्यूमर परचेजिंग पावर जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो डिमांड बेसिकली मतलब ये कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हेसिटेशन होगा किसी को भी
कि अगर लंबे देर तक इन्फ्लेशन अगर वहाँ रहेगा तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो हेसिटेट करेगी। यहाँ पर हम देखें कंज्यूमर सेविंग डाउन हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है, एसेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि खाना लोग बंद नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। जो भी हमारा एसेंशियल होता है वो अनअफेक्टेड होता है बाय प्राइस इंक्रीजेज। कंज्यूमर कंपेल्ड टू स्पेंड मोर इवन इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। अब हम और देख लेंगे कि बोरोवर जो होता है वो उसको बेनिफिट होता है, लेंडर जो होता है उसको लॉस होता है, सेविंग डिक्रीज होती है, और प्रोड्यूसर का जो होता है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट जो होता है डिक्रीज होता है। एक्सपोर्ट डाउन होगा, इंपोर्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस तो इंक्रीज हो चुका है, तो अब जो माल चाइना से आएगा तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको खरीदने की। अब स्टेप्स इन मेजरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मेजर करने का स्टेप क्या है, तो एक मैंने ये लिया हुआ है, ये बेसिक आपका पॉइंट है, ठीक है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है मेजरिंग इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में। और क्या हम स्टेप करते हैं, टारगेट ग्रुप कर लेते हैं, अर्बन, रूरल, इंडस्ट्रियल, एग्री बिजनेस, एवरेज हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्ट अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज रिलेवेंट टू डू ए टारगेट ग्रुप। प्राइस कलेक्शन कर लेते हैं, बेस ईयर कैलकुलेशन कर लेते हैं, बेस लाइन एक प्रिपेयर होता है, इंडेक्सिंग हो जाता है, सब्सिक्वेंट डेटा कलेक्शन, इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेशन हो जाता है, सीपीआई को किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, प्राइस इंडेक्स होता है करंट मंथ का माइनस प्राइस इंडेक्स सेम मंथ लास्ट ईयर बाय प्राइस इंडेक्स सेम मंथ लास्ट ईयर इनटू 100 से इस तरीके से निकालते हैं। एक फार्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन का, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सेक्टोरल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में परचेजिंग पावर डाउन होगा, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सोशल इम्पैक्ट जो है पुअर को इम्पैक्ट करेगा, अंडर प्रिविलेज जो है स्पेंड मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम इन फूड एंड एसेंशियल्स, पॉवर्टी विल इंक्रीज, माल न्यूट्रिशन इंक्रीज होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, अंडरमाइन सोशल वेलफेयर एफर्ट। तो एक दूसरे से सारा जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन जो है वो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर उसको डाउन हो जाएगा। वो सोशल अनरेस्ट आएगा किसी भी देश में जब भुखमरी और महंगाई बढ़ती है, तो श्रीलंका में आप देख सकते हैं ऐसा हमें देखने को मिला। अब सेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कॉस्ट प्रेशर जो होता है, लीड टू जॉब लॉसेज, रिड्यूस्ड वेजेज इफ इन्फ्लेशन रिमेन हाई। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप लेता है, गवर्नमेंट का क्या स्टेप होता है इसके अंदर, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। जब भी हमारे इन्फ्लेशन होगा किसी भी देश के अंदर तो एक दो पॉलिसी गवर्नमेंट और आरबीआई जो है दोनों मिलकर दो पॉलिसी को अपनाते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, एक होता है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी में होता है कि पैसा ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च करती है अपने लोगों के ऊपर, सोशल सेक्टर जो हमारा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा, स्कीम्स वगैरह पे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करता है। और आरबीआई जो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर मतलब रेपो रेट वगैरह जो है वो कम रखता है ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे, मार्केट में मनी का फ्लो जो है वो ज़्यादा रहे। और कॉन्ट्रैक्शनरी में इसका ठीक उल्टा होता है कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा देता है, ठीक है। इसका मोटिव ये होता है कि स्पेंडिंग और जो कि लोगों से मार्केट से पैसा जो है वो कम कर देना ताकि जो आपका इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आए। यहाँ हम देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है, बोरोविंग को एक्सपेंसिव बनाता है, स्पेंडिंग कम होता है और एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, मनी सर्कुलेशन जो है इकोनॉमी के अंदर कम होगी, डिमांड कम हो जाएगा। फिर अभी ये आप आरबीआई के रिस्पेक्ट में जब भी हम देखेंगे तो हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और यही बात अगर गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल यूज होता है गवर्नमेंट के लिए, आरबीआई के लिए मॉनेटरी यूज होता है, ठीक है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए हमने देख लिया। अब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में देख लेंगे कि बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक लोअर स्पेंडिंग बट दिस डू नॉट एड्रेस प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट पुश वाला जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल्दो नॉट इमीडिएटली इफेक्टिव सप्लाई साइड इम्प्रूवमेंट
कैन हेल्प रिड्यूस लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट मेजर्स। इन्हांस, इसमें मेजर्स क्या दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अच्छा करें, लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटा दें, इम्प्रूव कर दें क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्रीज क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाई करना है अपने सोर्स ऑफ इम्पोर्ट को टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कॉस्टली इम्पोर्ट एंड स्टेबलाइज सप्लाई चेन्स। अब लास्ट में हम देख लेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि देखो माइक्रो डायग्राम, इकोनॉमिक सर्वे डेटा, फार्मूला सब बाद में करना है, प्रीलिम्स आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है। अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप देख सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या आता है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन को, कंट्रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हमने देख लिया। प्राइस एंड सप्लाई मैनेजमेंट एक बार देख लेते हैं कि बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, मेंटेन एंड प्लस रिलीज स्ट्रेटेजिकली टू स्टेबलाइज प्राइसेज। इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन बेसिक गुड फूड आइटम को कम करना चाहिए व्हेन नीडेड टू, जो कि इंश्योर करेगा एडिक्वेट सप्लाई को। एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल कमोडिटी लाइक ओनियन एंड राइस आर रेगुलेटेड टू प्रिवेंट लोकल शॉर्टेज। एनर्जी पॉलिसी क्या होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग प्रमोट करेंगे। वोलेटाइल ऑयल इंपोर्ट जो होता है, डिपेंडेंसी ऑन वोलेटाइल ऑयल इंपोर्ट जो होता है वो कम होगा, जो कि स्टेबलाइज करेगा फ्यूल प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। इससे भी महंगाई को कंट्रोल में लिया जा सकता है। एक होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, टैक्स कलेक्शन, ब्लैक मनी को कर्टेल करेगा। एंटी होर्डिंग एंड मार्केट रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अगेंस्ट होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्रिवेंट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था एक, जो कि इफेक्टिवनेस जो है इसका थोड़ा सा अभी डिस्प्यूटेड है, इफेक्टिव उतना नहीं रहा है। आते हैं अब हम फिर देख लेते हैं अपना PYQ। प्राइस एंड इन्फ्लेशन का ये वाला पोर्शन कवर हो चुका है। अब प्राइसेस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं कि डिस्पाइट एन इंक्रीज इन पे पैकेट, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल हैज़ नॉट रियली गोन अप। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्या है, रोल क्या है, इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल क्या है, हाई कॉस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं, इंडिया डेवलप्ड किया है हाई कॉस्ट इकोनॉमी में या नहीं, वाई द CSO नोटिफाइड न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर। इसमें जल्दी से देख लेते हैं। कंसेप्ट जो है ये प्योरली प्रीलिम्स का पार्ट है, वहीं पर हम देखेंगे इसको। बहुत पहले इस पे क्वेश्चन आए हैं, इसका हमें एक नॉलेज होता है इकोनॉमी जब हम पढ़ लेते हैं। तो आज हम कहाँ तक करेंगे, आज हम करेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तक। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करते हैं, नोट्स में देख लेते हैं। परचेजिंग पावर वर्सेस मनी इनकम। परचेजिंग पावर refers to the quantity of goods services that can bought with a unit of money। फार्मूला इसका हम लोग देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन इस तरीके से मैंने नोट्स को तैयार किया है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसको प्रॉपर डिक्टेट मैं नहीं करूँगा इसमें, ये आपका बस एक तरीका को शो कर देगा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसको मैंने शॉर्ट में नोट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। जो भी टॉपिक, अगर कोई मल्टी डायमेंशनल टॉपिक होता है, थोड़ा सा डेप्थ चाहिए होता है, जो कि पिछले टॉपिक्स को आप देख सकते हो, इसको हमने थोड़ा सा खुद से अच्छे से मेहनत करके इसको तैयार किया है। लेकिन जहाँ पर मेहनत की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा समय देने का कोई सेंस नहीं है। अगर हम उस तरीके से समय देने लगे तो दिसंबर तक हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना है, ठीक है। एक हम देख लेंगे कि फीचर्स वगैरह, फार्मूला डाल दिया मैंने, इम्पैक्ट। प्राइस और इन्फ्लेशन के रिलेटेड एक कंटेंट मुझे अच्छा लगा, मुझे शेयर करना चाहिए, जो एक बार बार ये आ रहा था हमारे। प्राइस एंड इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा हमें आना चाहिए कि GDP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, CPI क्या है, न्यू बेस ईयर। देखो बेस ईयर चेंज होने वाला है सबका, CPI का, GDP कैलकुलेशन का, फिर IIP का बेस ईयर
चेंज होने वाला है। तो हम यहाँ पे ये करंट अफेयर है, हमारा करंट अफेयर है, ठीक है। न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी आईआईपी फ्रॉम अर्ली 2026। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चेंज होता है तो हर हाल में एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी जरूर से जरूर पूछेगा आने वाले समय में। इन 2024 MOSPI स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक टू डिसाइड द बेस ईयर फॉर जीडीपी डेटा। विश्वनाथ गोल्डर कमेटी जो थे वो अपॉइंटेड हुए थे इसके चेयरमैन के रूप में। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं कि न्यू सीरीज इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन February 27, 2060 विद फाइनेंशियल ईयर 2022-23 रहेगा बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेशन का। अब आईआईपी का क्या रहेगा, तो 26-27 में रिलीज होगा ये, 2022-23 इसका भी होगा बेस ईयर। अब सीपीआई का लेकिन 2024 होगा। ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये आपको करके ही जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बेस ईयर क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक आपका। इसको नीड फॉर द चेंज ऑफ बेस ईयर, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट था, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करने का काम किया है। अभी क्या है, अब अभी 2011-12 का हम लोग लेकर चलते हैं जीडीपी। आईआईपी जो है 2011-12 का ही लेकर चल रहे हैं, 2022-23 होने वाला है। सीपीआई जो है करंट जो है बेस ईयर 2022 है, आप देख सकते हैं 2024 होने वाला है। एनएसओ MOSPI इसको लॉन्च करता है। कंक्लूजन क्या है, बाय अपडेटिंग बेस ईयर जीडीपी एंड आईआईपी टू 2022-23 and CPI to 24, India aims to capture recent shift in consumption pattern, industrial output, price structure. These changes will ensure that data used for economic analysis and policy formulation is more accurate, relevant, and reflective of contemporary condition. This in turn will enhance effectiveness of government planning, policy making, monitoring of the country's economic progress. ठीक है, तो अब अगर ये हमने देख लिया इन्फ्लेशन एंड प्राइस इन्फ्लेशन जो है हमारा वो टॉपिक 43 मिनट हो चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक एक देख लेंगे, उसके बाद ये बंद करेंगे। ये हमारा अगला सब टॉपिक रहा। सॉरी नैनो टॉपिक हुआ ये सब, प्राइस इन्फ्लेशन के अंदर ये सब आएंगे। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, पॉइंट आउट मेजर्स अंडरटेकन टुवर्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग रिसेंट पास्ट। 2003 का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये सब भले एक पुराना क्वेश्चन है लेकिन आज भी रिलेवेंट है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे इकोनॉमी का। राइट अबाउट फुल कन्वर्टेबिलिटी, एक्सप्लेन फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज, डिस्कस कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज। मेन है तुम्हारा ये, इसमें तीन ही चीज़ है, एक कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, फुल कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, देख सकते हो कि 92, 2001, 2, 3, 5, 6, 8, फिर इसके बाद ये पूछना बंद हो चुका है। फिर भी एक छोटा सा नोट्स हमें तैयार कर लेना है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो इसमें सिंपल सा मैंने क्या किया, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक ये दिया। फिर अब देखो डिफिनेशन दे दिया मैंने, कन्वर्टिबिलिटी किसे कहते हैं भाई, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब देखो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसका डिफिनेशन दे दिया, स्कोप दे दिया, पॉइंट कुछ दे दिए। फिर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देखो डिफिनेशन आ गया आपका, एग्जाम्पल्स क्या है वो हमने कवर कर लिया। करंट सिनेरियो क्या है, इंडिया करंटली हैज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सेलेक्टिवली अलाउइंग कैपिटल फ्लो अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रिसेंट मेजर्स क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पॉइंट आउट द मेजर अंडरटेकन फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट रिसेंट पास्ट, तो यहाँ पर वो भी कवरेज हो, रिसेंट मेजर्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देखो क्वेश्चन पुराना पूछा गया है, देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है नोट्स मेकिंग के अंदर, क्वेश्चन ये है पूछा हुआ 2002, 3, 4, 5 का,
लेकिन हम इसको किस तरीके से तैयार करेंगे, 2025 के रेस्पेक्ट में तैयार करेंगे। उसमें हमने देखना है कि 2025 में इसका क्या रोल है। तो आप देख सकते हो कि LRS जो होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इंक्रीज टू 2,50,000 एनुअली 2025 के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको नोट्स में रख लेंगे। अब फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी देख लो, क्वेश्चन आया हुआ है क्या है। तो बस इसमें ज़्यादा नहीं करना है, डेफिनेशन लिखो छोटा सा, एक्सप्लेनेशन डिस्कशन दे दो, रिस्क लिख दो, ठीक है। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हमें करना है, कोशिश करना है कि रेलेवेंट कीवर्ड हर टॉपिक सब टॉपिक का तैयार करके रखना है, उसको धड़ल्ले इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ नोट्स जो है, इस तरीके से मैं बनाया हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। कैपिटल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम देखेंगे मिसलेनियस, कुछ जो भी पुराने क्वेश्चन है 2025 के रेस्पेक्ट में, उसका छोटा सा नोट्स तैयार कर लेना है। छोटा किसका नोट्स तैयार करना है, जो हाल फिलहाल 2013 से पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ जो है उसका बहुत ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। नॉर्मल डेप्थ जो होता है वो जितना शॉर्ट हो सके उतना हम उसको करेंगे, लेकिन 2013 से जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे। और जो स्टैटिक पार्ट है उससे हम ठीक से करते चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई करंट अफेयर पूछा गया है पिछले बहुत, तो थोड़ा सा अगर रिलेवेंट लगता है तो थोड़ा सा उसको स्पेस देकर हम अपने नोट्स में जगह दे देंगे। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। आगे हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मिसलेनियस अगले टॉपिक के अंदर। उसके बाद हमारा जो है ये यहाँ पर टॉपिक 1 जो है इशूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, ये सब टॉपिक देखेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, सिनॉप्सिस IAS का ये आपका PYQ आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको नोट्स बनाने के लिए। मैं इसे एक जगह पर अपने लिए खुद के पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो भी रिलेवेंट नहीं लगता है मैं उसे हटा भी लेता हूँ। इस तरीके से मेरा अपना एक मटेरियल तैयार हो जाता है, जो कि मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ और आपको समझाने के लिए भी। ये रहा सिनॉप्सिस IAS का मटेरियल PYQ, जो कि सबसे बेहतर है मार्केट में। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। अगला जो वीडियो होगा आप देख सकते हो, इस ये वाला टॉपिक हम अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर ये फिनिश हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा जो रहेगा वो ये हम इस पर जाएंगे। सब टॉपिक ये होगा, इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक आ गया, गवर्नमेंट बजटिंग हो गया। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी इसको देखकर, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।